जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि जून माह का ये आखिरी सप्ताह यानी 22 जून से लेकर 28 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आपको करने हैं। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल की जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 22 जून की। 22 जून को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से 6ठे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है ये। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का है। इस समय मन में भी एक बेचैनी सी रहेगी, निराशा के भाव रह सकते हैं, स्वभाव में गुस्सा भी रहेगा, क्योंकि इस समय हो सकता है कुछ पुरानी बातें आपको परेशान करें, यानी किसी न किसी बात को लेकर तनाव या मानसिक परेशानियों से घिरे रह सकते हो आप। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हो सकता है आप अपनी ही बातों से दूसरे लोगों का भी मन दुखाओ। तो अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको। सबसे पहली सावधानी आपको बरतनी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, या स्वास्थ्य आपका प्रभावित रह सकता है। आँखों से संबंधित कोई परेशानी, खांसी, जुकाम या बुखार, इस तरह के कुछ रोग आपके लिए हो सकते हैं। तो लापरवाही से बचे, विशेष ध्यान रखें अपने खान पान पर भी और अपने योगाभ्यास पर भी। और छठा भाव ये, क्योंकि शत्रु भाव है तो शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा, तो शत्रु पर भी नज़र रखनी है। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और हर किसी के साथ अपनी कोई भी योजनाएं या कोई भी काम आपका जब तक पूरा ना हो जाए किसी के साथ भी शेयर ना करें। आपके वर्क प्लेस पर भी इस समय कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं। अपने सहयोगी कर्मियों के विरोध का या अपने वरिष्ठों के विरोध का, उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए हर तरह के वाद विवाद को इस समय टालिएगा और अपने काम पर पूरा फोकस रखें और समय रहते पूरा करने की पूरी कोशिश करें। किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। कर्ज देना या लेना, ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कर्ज लेंगे तो समय से चुका नहीं पाएंगे और यदि किसी को पैसा दिया आपने तो वापस मिलने में फिर दिक्कतें होंगी। अनावश्यक पराक्रम इस समय कोर्ट कचहरी और जेल का भी कारण आपके लिए बन सकता है। तो इसीलिए राह चलते किसी से भी दुश्मनी मोल ना लें और दूसरों के विवादों में बिल्कुल ना पड़ें। वाहन चलाते हुए इस समय सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय की गई यात्राएं आपके लिए थोड़ा सा परेशानी दे सकती हैं। और यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामान का और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। और कोई भी बड़ा निवेश इस समय ना करें, कोई भी नया काम शुरू ना करें, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अकेले इस समय ना लें। और अनुकूलता के लिए हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलें और उनमें शिवाय मंत्रों का जाप कर लें। नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक लोगों से खुद को दूर रखें। और अब बात करेंगे 23 और 24 जून की। तो यहाँ चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, जो कि रिश्तों का घर कहलाता है, संबंधों का, पति पत्नी का, वैवाहिक जीवन का, प्रेम संबंधों का कारक है ये। साथ ही ये व्यापार में पार्टनरशिप और आपके दोस्तों के साथ आपके व्यवहार को भी दर्शाता है। तो ये बहुत ही शुभ स्थान है चंद्रमा का भी और आपके लिए भी बहुत ही शानदार समय रहेगा ये। यहाँ आप सामाजिक बहुत रहेंगे, सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनोगे और जहाँ आपको अपनों से मिलना होगा और अपनों से मिलना ही आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा। आपका सभ्य और शालीन व्यवहार ये लोगों में आपके प्रति आदर को पैदा करेगा। इस समय आप जहाँ भी जाएंगे सम्मान पाओगे। आप में निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होगा, जिससे हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लोगे। हो सकता है घर बैठे बैठे कोई अच्छा ऑफर आपको मिल जाए, कोई अच्छा विचार आपके मन में आ जाए, या फिर किसी से बात करते करते आपकी किसी पुरानी समस्या का हल आपको मिल जाए। जो भी वकालत से जुड़े हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मीडिया में हैं या वाणी से जिनका व्यापार होता है, तो ऐसे लोगों को विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। निवेश करने के लिए भी उत्तम दिन रहेंगे आपके लिए ये। लेकिन अगर इसमें आप अनुभवी लोगों की सलाह से निवेश करते हैं, पूरी जांच पड़ताल के बाद निवेश करते हैं, तो आप अच्छा लाभ कमाएंगे। और ख़ासकर यदि परिवार से संबंधित किसी स्कीम में पैसा आप लगाते हैं तो अच्छा फ़ायदा होगा। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान की कोई भी खरीद फरोख्त करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा।
इस समय यात्राओं की भी योग है, यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, मनोरंजक यात्राएं रहेंगी आपके लिए। सबसे शानदार स्थिति बनेगी यहाँ पति पत्नी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी और एक दूसरे पर प्यार और विश्वास भी आपके बीच बढ़ेगा। और जो भी नवविवाहित दंपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे। कोई भी पुरानी लड़ाई झगड़े आपके बीच चल रहे हैं तो वो भी समाप्त होंगे और एक नई ताजगी का अनुभव करोगे आप अपने रिश्तों में। कोई गिफ्ट इत्यादि भी मिल सकता है, बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। जो भी प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी उत्तम समय रहेगा। और जो भी अपने रिश्तों को विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं। जो भी वृश्चिक राशि के जातक विवाह योग्य हो चुके हैं उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में आपका है तो उसमें भी मुनाफा कमाएंगे आप। तो बहुत ही शानदार समय है, आप खूब एंजॉय करें। और अब बात करेंगे 25 और 26 जून की सुबह 1:41 से पहले के समय की। यहाँ वृषभ राशि से मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा इसे पूर्ण रूप से शुभ फलदायी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय जो भी होगा अचानक से होगा। 8वें घर से जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को देखा जाता है। हो सकता है इस समय अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो, आपके लिए ऐसे भी योग बनेंगे। लेकिन साथ ही अचानक से फिजूल खर्च भी बढ़ सकते हैं आपके। इस समय कहीं ना कहीं से ऐसा खर्च आपके लिए निकल सकता है जिससे कि सेविंग में से भी अपने पैसा भी आपको खर्च करना पड़े। कुछ गलत चीज़ों के लिए या परिवार के किसी सदस्य के खराब स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च हो सकता है आपका। और इस वजह से खुद को असुरक्षित सा भी महसूस करेंगे आप। किसी भी नए काम की शुरुआत, कोई भी बड़ा निवेश, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय बिल्कुल ना लें, वरना इस समय किसी भी चीज़ में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी कुछ गुप्त बातें सामने आ सकती हैं। हर तरह के वाद विवाद बढ़ चढ़ कर बोलना, किसी को अपनी सलाह देना, ये सभी चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इन चीज़ों में सावधानी बरतें। आपको कुछ बातें भी ऐसी पता चल सकती है जिससे मन आपका दुखी हो, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा ये रहस्यों को दर्शाता है। लेकिन साथ ही जो भी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं ऐसे लोगों को सफलता मिलेगी। और 8वां चंद्रमा ये चोट एक्सीडेंट का भी कारक माना जाता है, तो वाहन चलाने में भी इस समय सावधानी बरतनी है। संघर्ष आपके लिए यहाँ ज़्यादा दिखाई देंगे आपको, लेकिन परिणाम उसके अनुसार आपको कम मिलेंगे। लेकिन आप अपना धैर्य बिल्कुल ना खोएं। इस समय घर, प्रॉपर्टी या कोई भी बड़ी डील जैसे तमाम विषय इस समय आपके लिए विवाद का कारण बन सकते हैं, नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो जल्दबाजी में, उत्तेजना में आकर ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है, कोई भी निर्णय आपको ऐसा नहीं लेना है। प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में आपके क्रोधी व्यवहार की वजह से छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, कलह कलेश रह सकता है घर परिवार में। तो इसलिए पूरा प्रयास करें इस समय विवादों से बचें और शांत रहकर मुस्कुराकर इस समय को निकालने की कोशिश करें। समय की अनुकूलता के लिए यहाँ भी आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, चींटियों को, पक्षियों को भोजन खिलाएं, बेजुबानों की मदद करें जितने संभव हो सके। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनमें शिवाय मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। और अब बात करेंगे 26 जून की सुबह 1:41 के बाद के समय की, 27 और 28 जून की। तो यहाँ चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से 9वें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे, जो कि भाग्य स्थान कहलाता है। तो यहाँ किस्मत का पूरा साथ मिलेगा आपको। बहुत ही शुभ स्थिति आपके लिए, भाग्यशाली समय रहेगा। आपका इस समय ईश्वर में विश्वास बहुत अधिक बढ़ेगा। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके सानिध्य से आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। धर्म के किसी काम से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा रहोगे आप। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद रहेंगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है आपको। भले ही आप काम के सिलसिले में जाएं या परिवार के साथ घूमने फिरने जाएं, खूब एंजॉय करोगे इस समय को भी और इस समय की गई यात्राओं को भी। अपने घर परिवार का, खासकर माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। और छात्रों के लिए भी यहाँ बहुत ही शानदार स्थिति बनेगी। पढ़ाई में खूब मन लगेगा और एक क्लीन अप्रोच आपकी रहेगी अपनी पढ़ाई, अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर। खासकर जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं, मन चाहे कॉलेज में प्रवेश के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। आपकी प्रयास ऐसे में सफल होंगे।
और जो भी प्रशासनिक कार्य से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बनेगी आपकी। और व्यापार में हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी, और खासकर अगर वाणिज्य से आपका व्यापार होता है तो अच्छा मुनाफा रहेगा। और इस समय आप अपने काम के चतुर और चालाक रहोगे और अच्छे निर्णय भी लोगे। परिवार के साथ भी सुखद समय व्यतीत होगा आपका। आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। एक दूसरे की भावनाओं की भी इस समय कदर करते दिखाई दोगे। तो खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं, क्योंकि इस समय की जो ग्रह स्थितियाँ हैं शुभ हैं आपके लिए। भाग्य समय आपका साथ दे रहा है, समय आपका साथ दे रहा है। और हनुमान जी की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ ये तो आप नियमित रूप से ही किया करें। भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से नियमित रूप से और खासकर उगते सूर्य को आप अर्घ्य देते हैं तो ये आपकी शुभता में और भी वृद्धि करेगा। आपके बिगड़े काम बनेंगे, रुके हुए कामों को गति मिलेगी, जीवन में सफलता के योग बनेंगे आपके लिए। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, तो ये आप ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।